कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और यहाँ भारत के कुछ राज्यों का जो मुख्य व्यवसाय है ना, वो खेती ही होता है। मोदी केयर में कृषि उत्पाद है हमारे पास, हम चाहें और हम इनसे अच्छा काम कर कर किसानों को ये प्रोडक्ट दिखाकर समाज को एक अच्छा योगदान भी दे सकते हैं। तो मैं बात करूंगा इन उत्पाद के बारे में जरूर से, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि यदि इन उत्पाद की बात करने से पहले हम कुछ चीजें ध्यान में रखें तो हमारा जो काम है बहुत अच्छा बन सकता है किसानों के साथ बात करने का। तो सरल जीवन जीने वाले जो किसान भाई होते हैं, उनके साथ अगर सरल भाषा में ही बात की जाए तो बहुत ही अच्छा माहौल बन सकता है, उन्हें मजा भी आएगा। और साधारण बातचीत से हमेशा आपको प्राथमिक माहौल बनाना बहुत ही जरूरी रहेगा। तो दोस्तों, जब उनसे हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें ना, उत्पाद तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या होता है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग उनके पास आए दिन आते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करने, और कुछ ना कुछ ऐसा देखे जाते हैं जिनसे उनको नुकसान भी होता है और जो उनके काम के प्रोडक्ट नहीं होते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट जो इतने अच्छे हैं, उनके लिए बात करने से पहले हमें कुछ ना कुछ उनके साथ माहौल बनाना पड़ता है, कुछ ऐसी बातचीत करें जिसके कारण वो हमारे साथ बात करने में खुल सके। तो ऐसी कुछ बातें हमें करनी होंगी। मैं वो बताना चाहूंगा आपको पहले कि आप जब जा रहे हैं खेतों पे तो उनसे उनके गांव के बारे में बात कर सकते हैं। आप गए होंगे तो गांव के बारे में आपने देखा होगा, सुना, वहां पे जब गए होंगे तो काफी चीजें आपने आसपास की देखी होंगी, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। उनके गांव की सुंदरता के बारे में बात कर सकते हैं, कितने यहाँ पे घर बसते हैं, कितनी यहाँ पे पॉपुलेशन है, उसके बारे में बात कर लीजिए, ताकि आप उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। मुख्यतः वहां पे कौन कौन सी फसल उगाई जाती है उसके बारे में जरूर से जानिए, ताकि उस फसल के बारे में आप फिर अपने उत्पाद को लेकर बात कर सके। मिट्टी कैसी है वहां की वो भी जान लें। थोड़ा आसपास के गांव के बारे में पूछ लीजिए, ताकि आपको आजू बाजू के रेफरेंसेस भी मिल सकें। पानी की परिस्थिति वहां पे कैसी है, किस तरह से वो सिंचाई करते हैं, वहां पे कुआं है या नहर जा रही है वहां पे, या नदी या तालाब, जो कुछ भी है उसके बारे में आप जानिए। और कीटनाशक वगैरह वो कहाँ से लाते हैं, बाजू में किसी तहसील से लेके आते हैं उनके, या गाँव में मिल जाता है, ऐसा सब कुछ उनसे पूछिए। और बारिश की परिस्थिति वहां पे नियमित हो रही है बारिश या नहीं हो रही है, उसके बारे में जरूर से उनको पूछिए आप, ताकि आप उनसे थोड़ा रिलेट कर पाए। देखा जाए तो किसान है ना, वो बहुत ही, उनका जीवन कठिन होता है। वो सारी जिंदगी हर रोज सुबह से लेके शाम तक, कभी कभी तो रातों को जागना पड़ता है, जब फसल लगाई होती है तब। बहुत ही कठिन उनका जीवन होता है। जितनी वो मेहनत करते हैं ना, उसके अनुसार उनको फल नहीं मिल पाता है। ऐसे में उनकी परेशानी का विषय यही रहता है कि कीटनाशकों व रासायनिक खादों के द्वारा जो उनकी जमीन या मिट्टी है उसके ऊपर कितना खराब असर हो रहा है, और मिट्टी की जो फलद्रुपता है जमीन की, वो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। ये का बहुत बड़ा चिंता का विषय रहता है। और बारिश की का अनियमित होना, वो तो सबसे बड़ी चिंता है उनकी। दिन प्रतिदिन फसलों पर नए नए रोग आते जाते हैं, और नए नए रोग जैसे आते हैं, नई नई दवाइयां आती है, और नए नए खर्चे उनके बढ़ते जाते हैं। बीज, खाद और कीटनाशकों की दिन प्रतिदिन बढ़ती कीमतें, कम कृषि योग्य जमीन से अधिक उत्पादन लेना। देखिए, जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ती जा रही है ना, लोग गांव से निकल कर शहरों में आते बस रहे हैं। जहां गांव बसते थे वहां फैक्ट्रियां और ऐसा सब कुछ लगाया जा रहा है। तो जो कृषि योग्य जमीन थी वो कम होती जा रही है, और चिंता का विषय ये है कि आबादी बढ़ती जा रही है, और उस कम जमीन पर उन बढ़ती हुई आबादी के लिए पैदावार लेना वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। और लेन देन का जो कर्ज है वो तो बहुत ही उनके लिए अहम चीज रहती है। देखा जाए तो एक जो प्रगतिशील किसान होता है ना, मतलब जो कुछ करना चाहता है अपनी खेती में, वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी जो उपज का उत्पादन है ना वो बढ़े, और कम पानी से अधिक सिंचाई वो कर सके, कीटनाशकों का कम से कम उपयोग करे, और उसकी असरकारिता जो है उसको बढ़ाया जा सके, यूरिया रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग हो, और जितनी मेहनत वो लगती है उनकी, उससे उसके अनुसार तो कम से कम उनको फायदा मिले, उसके अनुसार कम से कम उनको पैदावार मिलनी ही चाहिए। आने वाले कुछ वर्षों में जमीन की फलद्रुपता को बढ़ाया जा सके। दोस्तों, ये एक बहुत ही कठिन उनके लिए प्रश्न है कि किसान लोग ऐसा, जब हम लोग खेतों पे जाते हैं तो ऐसा हमेशा कहते हुए हमने सुना है कि शायद 10-12 सालों के बाद खेती लायक जमीन रहे ही नहीं, क्योंकि इतनी रासायनिक खादें और इतना जो रासायनिक दवाएं हैं वो यूज कर रहे हैं मिट्टी पे, जमीनों पे। तो जमीन जो है खेती लायक शायद रहे ना, वो इनके चिंता का विषय है, और इससे जितना कम किया जा सके वो हमेशा किसान चाहता है। दोस्तों, जब भी आप प्रोडक्ट उनके पास लेकर जाएं
तो एक चीज का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए कृषि हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम हमारे पास प्रोडक्ट हैं कृषि के। यदि आप कृषि के बारे में बहुत सारा जानते हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, आपकी अपनी खेती है, तो बिल्कुल आप उस ढंग से बात करिए। लेकिन मैंने देखा है 90% जो कंसल्टेंट्स हैं उनको कृषि का इतना अनुभव नहीं होता जितना किसानों को होता है। अगर आपने उत्पादों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करनी शुरू की तो उनके प्रश्न भी ऐसे होंगे सामने जिसका जवाब शायद हम आसानी से ना दे पाए, और हमारा जो वहां पे कॉल है वो सक्सेसफुल ना हो पाए। तो इससे अच्छा आप पहले से कह दीजिए उनको कि आप कोई एमएससी एग्री नहीं है, आप कोई कृषि विशेषज्ञ नहीं है, आपको खेती के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो आपके पास उत्पाद है वो इतने बढ़िया है और उसके कारण जो किसानों को, आजू बाजू के किसानों को फायदा हुआ है, वो जो फायदा हुआ है उससे हम आपको साझा करना चाहते हैं। वो फायदा क्या हुआ है वो हम आपको बताना चाहते हैं। तो प्रोडक्ट का हम आपको डेमोस्ट्रेशन भी दिखाएंगे, फिर आप उस प्रोडक्ट को जब डेमोस्ट्रेट करता देखेंगे तो आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। केवल इतना एक बाउंड्री बना लीजिए ताकि आपको अच्छी तरीके से उनसे बात करने का मौका मिल सके और वो आपसे बिल्कुल रिलेट कर पाए। मोदी केयर के इन उत्पादों से खेती में क्या क्या फायदा है ना, वो उनको जरूर से बताएं। और दोस्तों एक चीज जरूर से कि आप अपने प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन जरूर बताएं। अगर आपने डेमोस्ट्रेशन दिखा दिया तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो प्रोडक्ट खुद बोलेगा। दोस्तों हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनके बारे में बात करना चाहूंगा। कृषि उत्पाद के लिए मोदी के पास प्रोडक्ट जो है उसमें एक्टिव 80 है, हमारे पास एक्टिव 80 गोल्ड है, एक्टिव मैक्स है और एक्टिव जाइम है। दोस्तों थोड़ा सा सबके बारे में हम जानते हैं आज, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, लेकिन फिर भी जो मेन चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। मोदी के ये जो कृषि उत्पाद है, सबसे पहले तो ये जो लीडिंग कंपनीज हैं बाजार में, उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सहयोग से इनको निर्मित किया गया है, यानी कि इनकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। हालांकि इनके ऊपर सर्टिफिकेट गारंटी तो दी ही गई है। अलग अलग कृषि विश्वविद्यालयों में अनेक फसलों और वनस्पतियों को इनके द्वारा परीक्षण भी किया गया है और उसके बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, जिनके हमारे पास सब परिणाम पत्र भी अवेलेबल हैं जो आप वो दिखा सकते हैं। साथ में विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भिन्न हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है। चलिए बात करते हैं हमारे सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट एक्टिव 80 की, जो ज्यादातर यूज हो रही है खेतों पे और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट किसानों को मिल रहा है। दोस्तों ये एक यूनिवर्सल नॉन आयोनिक प्रोडक्ट है। नॉन आयोनिक मतलब कि ये किसी भी तरह का जहरीला असर आपकी फसल पर नहीं करने वाला है और हर एक जगह पे इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके जो 80% सक्रिय घटक है इसके अंदर, और ये एक एडजुएंट है, इसको आपको अकेले को यूज नहीं करना है, किसी की ना किसी के साथ मिलाकर आपको यूज करना है, क्योंकि ये बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। इसका हम डेमोस्ट्रेट करेंगे, आपको दिखाएंगे उस समय। कीटनाशकों के लिए ये बहुत ही बढ़िया एक्टिवेटर है। होता क्या है दोस्तों कि जब किसान लोग दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा दवाइयां यूज करनी पड़ती हैं, लेकिन ये उन दवाइयों को एक्टिवेट करता है, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाता है ताकि आप दवाइयों का उपयोग कम हो। और दवाइयों का कम उपयोग यानी कि बहुत ही अच्छी पैदावार। और ये बहुत ही अच्छा वेटर है, पत्तों को पूरी तरह से गीला करता है, नमी वाला बना के रखता है, मिट्टी को देर तक नमी वाला बना के रखता है। और ये बहुत ही बड़ा स्प्रेडर है, पूरा पत्ता और पूरी जमीन पर ये पानी को फैलाने का काम करता है, दवाइयों को पूरे पत्ते पर फैलाने का काम करता है, ताकि कहीं भी कीट किसी भी जगह से पत्तों को या फसल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ये फसलों और कीड़ों, खरपतवार और बीमारी के बेहतर नियंत्रण में बहुत ही बढ़िया मदद करता है और पानी और खाद के जमीन में अवशोषण को बढ़ाता है। दोस्तों हमने देखा है और किसान हमेशा बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो जमीन है हमारी वो काफी परतों से बनी होती है और इन रासायनिक खादों या रासायनिक दवाइयों की यूज के कारण जो ऊपर की परतें हैं वो बहुत ही कठोर हो चुकी हैं, पानी जमीन में अंदर तक पहुंचता नहीं है। इसके कारण ये एक्टिव 80 यूज जब हम करते हैं तो ये जमीन के जो छिद्र है उनको खोलने का काम करता है और पानी को अंदर तक ले जाने में बहुत ही मदद रूप बनता है। दोस्तों स्प्रे पंप या ड्रिप आपने देखा होगा, जब खेतों पे जाते हैं तो वहां पे सिंचाई के लिए इन साधनों का उपयोग होता है, छिड़काव के लिए उपयोग होता है। होता क्या है, जो दवाइयां और वगैरह यूज करते हैं तो वहां पे उनकी नोजलें, जो ड्रिप वगैरह में ब्लॉकेज आ जाता है, उनको बार बार उनको साफ करना पड़ता है। नोजलों में पंप की है उसमें जंग लग जाता है। अगर आप एक्टिविटी उसके साथ यूज करते हैं मिक्स कर कर तो उनको जंग भी नहीं लगने देता है और उनको ब्लॉकेज नहीं आने देता है। दोस्तों रियोलॉजी मॉडिफायर्स जो कि पानी और जमीन का पीएच बनाने में बहुत बढ़िया मदद करते हैं। आपने सुना होगा, कई बार खेतों पे गए होंगे तो कई जगह पे क्षारीय मिट्टी या पानी के क्षार ज्यादा होता है, तो वहां पे भी ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया काम करता है। ये एक प्रकार के कीटनाशकों, हर एक प्रकार के जो कीटनाशक हैं
उनके साथ यूरिया खाद वगैरह के साथ अनुकूल इसकी प्रक्रिया रहती है और पौधों और फसलों के लिए किसी तरह से नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये नॉन आयोनिक है। छिड़काव के में अगर आप देखें तो बहुत ही किफायती दाम है इसका। आप ये मान के चलिए कि अगर आप इतनी महंगी दवाइयां यूज कर रहे हैं, किसानों का एक सबसे बड़ा प्रश्न ये भी रहता है कि इतनी महंगी दवाइयां, उसके ऊपर आपका ये एडजुवेंट यूज करें, यानी कि खर्चे को बढ़ाने वाला काम है, लेकिन आप उसको समझाइए उसको कि ये दवाइयों को आपका खर्चा है उसको घटाएगा, आपका सिंचाई का पानी बचाएगा, और छिड़काव में इसका प्रति पंप जो खर्च है केवल 5 रुपए आता है, यानी कि बहुत ही किफायती। उसके सामने आपके दवाइयों का खर्चा बहुत ही बच सकता है, आपकी मेहनत काफी कम लगेगी। और खरपतवार जो है नाशक है उनके साथ आप इसको 20 ml अगर यूज करते हैं तो 18 रुपए का तकरीबन खर्च आता है, और सिंचाई में केवल प्रति एकड़ 150 रुपए का खर्च है, जो बहुत ही किफायती है किसानों के लिए। और एक्टिविटी के अगर उपयोग हम देखें तो प्रोडक्ट और पानी के साथ मिश्रण की अगर मात्रा देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीटनाशकों, फंगीसाइड, फॉलियर, फर्टिलाइजर, डिफोलिएटर, प्लांट न्यूट्रिएंट्स के साथ केवल 15 लीटर के पंप में आपको 5 ml एक्टिविटी मिश्रण करना है। हर्बिसाइड्स वगैरह के साथ आप 15 लीटर के पंप में 20 ml मिक्स कर सकते हैं, और सिंचाई के लिए 160 ml 1 लीटर पानी या उससे भी ज्यादा पानी होता है तो कोई फर्क नहीं है, आप इसको प्रति एकड़ यूज कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारे पास इसी रेंज में, एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव 80 जो है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की प्रक्रियाएं और दोनों का परिणाम एक जैसा है, दोनों को एक तरीके से आपको यूज करना है। लेकिन फर्क केवल इतना है कि जो एक्टिविटी गोल्ड है वो वेजिटेबल आधारित नेचुरल सर्फेक्टेंट से बना हुआ है, और ये घरेलू खेती और ऑर्गेनिक खेती के लिए और फलों और फूलों के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करता है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, और बायोडिग्रेडेबल है ये प्रोडक्ट, और बहुत ही बढ़िया इसके रिजल्ट्स फलों और फूलों के ऊपर पाए गए हैं। दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है एक्टिव मैक्स। जैसा इसका नाम है मैक्स, यानी कि पौधों का अधिकतम विकास करने का ये काम करता है। इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। ये जो प्रोडक्ट है एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रक्रिया से आयरलैंड के पश्चिम घाट के समुद्री पौधों व घास से निकाला गया है। आईनेट टेक्नोलॉजी के अंतर्गत निर्मित है, जैविक पदार्थ है ये जो इसमें है, वो फसलों और पौधों की गुणवत्ता और पौष्टिकता के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, और मिट्टी के खनिज तत्वों को बढ़ाता है और इन्हें पौधों में अंदर तक पत्तों तक पहुंचाने में बहुत ही बढ़िया ये सहायक का काम करता है। पर्यावरण संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं या नुकसान पौधों को हो सकता है, जैसे कि कहीं अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आ जाती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा ठंड पड़ती है, तो इसके कारण जो फसलें हैं या पौधे हैं वो काफी खराब हो सकते हैं, नुकसान उनको हो सकता है, लेकिन उनके सामने ये सक्षम बनाता है पौधों को। अगर आप एक्टिव मैक्स यूज करते हैं तो ये एक तरह से उनके लिए इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो पौधों के लिए बहुत ही मेन होती है, और जो अगर वो बहुत बढ़िया तरीके से हो सके तो पौधों का विकास बहुत अच्छी तरीके से होगा, फल और फूल बहुत ही बेहतरीन मिलेंगे, और उसमें ये मदद करता है एक्टिव मैक्स। और जो मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव रहते हैं जिसको हम माइक्रोफ्लोरा बोलते हैं, और जो खेती सहायक उनको कहा जाता है, उसको बढ़ाने में भी ये बहुत बढ़िया तरीके से मदद करता है। एक्टिव मैक्स अगर फायदे देखें तो बीज के अंकुरण में ये बढ़ोतरी करता है। लेकिन क्या होता है कई बार जो किसान लोग हैं जो भी पौधा लगाते हैं या जो बीज बोते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे पौधे और बीज अंकुरित हो जाए, क्योंकि काफी पौधे उसमें से मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। लेकिन अगर एक्टिव मैक्स के यूज करने से वो उनकी जो पैदावार, उनकी जो अंकुरित होने वाली जो संख्या अगर बढ़ जाए तो उनको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो बीजों के अंकुरण में बढ़ोतरी ये करवाता है, बेहतर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बहुत मदद करता है, सफेद जड़ों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों जो पौधा होता है उसकी सफेद जड़ें हैं, वो मेन जड़ होती है जो जमीन से खनिज तत्वों को लेकर पौधों के पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है, और वो सफेद जड़ों को बढ़ाने में ये एक्टिव मैक्स बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। फसलों के तनाव को कम करता है, और अगर और ज्यादा फायदे देखे जाएं तो बेहतर फल और यहाँ से आप पा सकते हैं, पैदावार अच्छी मिल सकती है। फलों की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही बेहतरीन है। अच्छी पैदावार के लिए आप इसको यकीनन यूज करिए। मिट्टी के माइक्रोफ्लोरा में बढ़ोतरी करने का काम तो ये करता ही है। दोस्तों विभिन्न विभिन्न चरणों में इस प्रोडक्ट का यूज किया जा सकता है। इस प्रोडक्ट में सबसे बड़ी बात बहुत सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स
ह्यूमिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, जिसको कि किसान यूज करते ही हैं अलग अलग बोतलों में लाकर। हमारे इस प्रोडक्ट में, एक ही प्रोडक्ट में, एक्टिव मैक्स में, ये सारी चीजें भरपूर मात्रा में अवेलेबल हैं और ये विभिन्न चरणों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। पहले जब आप पौधा लगाते हैं या बीज अंकुरित होता है, उस समय छिड़काव के समय आप इसको यूज कर सकते हैं। केवल 1 ml प्रति लीटर, यानी कि पंप में आप 15 ml इसको यूज कर सकते हैं 15 लीटर के। फूलों के जब फूल आना शुरू होते हैं पौधे पे, उस समय आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। उस समय भी आप 15 लीटर के पंप में 15 ml डाल सकते हैं। और जब फल आते हैं तब इसका अगर आप छिड़काव करते हैं 30 ml प्रति पंप, यानी कि 2 ml प्रति लीटर, तो फलों की जो गुणवत्ता और विकास और पौष्टिकता है उसे बढ़ाने में ये बहुत ही बढ़िया काम करता है एक्टिव मैक्स। दोस्तों, एक और प्रोडक्ट के बारे में मैं जरूर से बताना चाहूंगा। ये प्रोडक्ट भी बहुत ही बेहतरीन है, इसका नाम है एक्टिवज़ाइम। ये एक प्रकार के समुद्री शैवाल से बनाया गया है, समुद्री जो काई होती है उसमें से बनाया गया है, और वो बहुत ही पौष्टिक और खनिज तत्वों से भरपूर होती है। ये पौधों के लिए आदर्श तत्वों का भंडार है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बहुत ही सक्षम है। अगर आप कई बार मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसान लोग बहुत सारी बाजार से दवाइयाँ, ह्यूमिक एसिड वगैरह बहुत कुछ लाते हैं, तो ये मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम एक्टिवज़ाइम बहुत अच्छे तरीके से करता है। इसमें 60 तरह के खनिज तत्व हैं, 21 अमीनो एसिड हैं, सरल और जटिल सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हॉर्मोनेट्स जो कि कुल मिलाकर पौधों के संपूर्ण विकास में मदद करते हैं, वो सब कुछ इसमें अवेलेबल है। उपयोग के लिए बहुत ही किफायती है दोस्तों। ये 1 ml प्रति लीटर और 200 ml प्रति एकड़ में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारी प्रोडक्ट जो आपके पास मोदी केयर में अवेलेबल हैं, ये बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की हैं। अगर आप इनका उपयोग करते हैं और किसानों को इनको अच्छे तरीके से समझा पाते हैं डेमोस्ट्रेट करके, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और दोस्तों, आप जानते ही हैं, जितनी अच्छी पैदावार होगी, जितनी ज्यादा पैदावार होगी, जितनी स्वस्थ पौष्टिक पैदावार होगी, उतने ही स्वस्थ हम भी रहेंगे।